हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगले दिन से मैं आप लोगों का क्लास लूँगा और उसमें आप लोगों को बताऊँगा उदाहरण लेकर के। ठीक है, तो चलिए उदाहरण मैंने लिख दिया है बोर्ड पे कि निम्न एपी का प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। प्रथम पद बोले तो A1 निकालना है और सारवंतर बोले तो D निकालना है। चलिए देखते हैं। मेरे पास एक नंबर का हम देखते हैं। एक नंबर में दिया क्या है आपका कि A बराबर 3। देखिए प्रथम पद अपने पास दिया हुआ है 3 और दूसरा पद दिया हुआ आपका यानी A2 दिया हुआ आपका 1 और A3 भी दिया हुआ आपका माइनस में 1। ठीक है, इस तरह से A4 भी दिया हुआ -3। तो मेरे पास तो 2 पद जरूरी है। चलिए ये तो मेरे पास दिया हुआ है। वी नो दैट, हमें ज्ञात ही है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि यही चीज हम मेरे पास दिया हुआ है। तो D बराबर यदि हमको निकालना हो यानी सारवंतर निकालना हो तो हम कल ही बताया था आप लोगों को A2 माइनस A1 करेंगे तो D का मान निकलेगा। अब देखिए D का मान यदि निकालना हो तो A2 आपका क्या है? A2 आपका 1 है। यहाँ भी देखिए A2 आपका 1 है। 1 माइनस करेंगे 3 तो आपका D का मान जो निकलेगा वो निकल जाए आपका -2। इसका मतलब आपका क्या निकला? D का मान -2। उम्मीद करते हैं बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। 2 नंबर का हिसाब आपका था। 2 नंबर का मैं यहाँ बना लेता हूँ। देखिए 2 नंबर का है -5 -1 3 और 7। यानी आपका दिया हुआ है A1 दिया हुआ है -5, A2 दिया हुआ है -1 और A3 दिया हुआ आपका 3। इस तरह से तो हमको D निकालना है। तो D बराबर करेंगे A2 माइनस A1। तो D बराबर जो लिखना होगा तो A2 मेरे पास क्या है? माइनस में 1 है और हमको माइनस करना है और माइनस में 5 करना है। तो अभी आप देखिए कि D बराबर यदि लिखना है इसको तो -1 प्लस में 5, क्या ये लिखना है? तो D का मान मेरे पास क्या आएगा आपका? -1 प्लस 5। तो D का मान आ जाएगा आपका 4। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, दिक्कत है आप लोगों को समझने में? देखिए तो D का मान आपका क्या आ गया? यह आपका आ गया 4। ठीक है, चलिए इन दोनों को मिटा देते हैं। ठीक, अगला सवाल देखिए आप 3 नंबर का सवाल देखिए, इसको मिटाते हैं। 3 नंबर का सवाल मैं जितना इधर बनाऊंगा उतना आप लोगों को साफ साफ दिखेगा। 3 नंबर का यहाँ आपका हिसाब दिया ही है, इसको मैंने बना दिया है। ठीक है, 3 नंबर का देखते हैं। 3 नंबर का मेरे पास दिया हुआ है यानी A1 मेरे पास मालूम है 2 है और A2 दिया हुआ है 5/2 और A3 बराबर दिया आपका 3। तो हमको निकालना क्या है? D। क्योंकि हमको D निकालना है, सारवंतर बोल रहा है तो D निकालना है। तो D बराबर करेंगे A2 माइनस A1। यहाँ देखिए D बराबर करना है। A2 आपका क्या है? 5/2 माइनस में 2 और 1 का लघुत्तम तो 2 ही आएगा। ठीक, देखिए 2 आएगा तो 5 माइनस 1 इंटू 2 एंड 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा यानी 4 आ जाएगा। तो 5 माइनस 4 करेंगे तो 1/2 आएगा। यानी आपका D का मान जो आया वो आपका 1/2 आया। 3 नंबर का सवाल का देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये ठीक है, आपका समझ गए होंगे। अगला सवाल चौथा देखिए आप, जितना जल्दी हो सके आप लोग क्लास खत्म करना है। ठीक है, देखिए मात्र 4 से 5 उदाहरण आप लोग को बताऊंगा। ये तो एक उदाहरण है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगला देखिए रोमन नंबर 4 का देखिए आप। रोमन नंबर 4 में भी आपका दिया हुआ A1 दिया हुआ आपका 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर को करेंगे 1 इंटू 1 तो ये आपका 1 ही हो जाएगा। और A2 जो मेरे पास दिया हुआ है उसको करेंगे 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 तो आपका हो जाएगा 9। और A3 जो दिया हुआ आपका 5 स्क्वायर तो 5 इंटू 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 25। इस तरह का तो A1 हो गया आपका 1, A2 हो गया 9 और A3 हो गया आपका 25। अब हमको D निकालना है। देखिए D बराबर करेंगे तो A2 माइनस A1
इधर देखते बनाते हैं। A2 मेरा क्या है, 9 है, तो D बराबर करेंगे 9 माइनस में 1, तो D का मान आपका क्या आएगा, D का मान आप देखिए 8 आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये 4 उदाहरण से आप लोग इसको निकालने के लिए सीख गए होंगे, एपी का प्रथम पद और सार्वंतर निकालने के लिए। ठीक है, मेरा यही मकसद था, इसको सिखाना समझाना। अब मिटाते हैं इसको। ठीक है, मेरे पास देखिए भारतीय भवन का भी मैं उदाहरण इसमें भी लिया था। ठीक है, उदाहरण जो मैंने लिया था इसमें भारतीय भवन का बुक से भी उदाहरण मैंने इसमें लिया था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, आप लोगों के लिए है। श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 डॉट डॉट का 15वां पद क्या होगा। आपका जो सवाल है अगला, देखिए मेरे पास जो मेन टॉपिक है, मेन क्वेश्चन होगा, मैं उसी तरह क्वेश्चन बताऊंगा, पूरा सिलेबस लेके नहीं चलूंगा। मेरे पास दिया हुआ है, शॉर्ट में लिखते हैं पूरा इसको। पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं ऊपर में। सॉल्यूशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है देखिए आप, A1 दिया हुआ आपका 3, A2 दिया हुआ आपका 8। यदि आप लोगों के पास भारतीय भवन का बुक होगा देख सकते हैं। और A3 आप लोगों के पास दिया हुआ है 13, और A4 दिया हुआ आप लोग का 18, और A5 दिया हुआ आप लोग का 23। ठीक है, और आपको निकालना है क्या, डॉट डॉट का nवां पद, 15वां पद क्या होगा। ठीक है, यहाँ आपका दिया हुआ है 15वां पद क्या होगा, यानी ये चीज दिया हुआ है, यानी n का मान आपका दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है, n का मान आपको 15 दिया हुआ है, और an का मान निकालना है डॉट, और d का मान भी आपको नहीं दिया हुआ, वाट दिया हुआ है। ठीक, इस सवाल को पहले मैं बना लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को बताता हूँ। देखिए आपके पास दिया क्या, सवाल क्या है, 3, 8, 13, 18, 23 का 15वां पद क्या होगा, ये सवाल था आप लोग का। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्योंकि मेरे पास डी का वैल्यू नहीं आएगा तो एन का फॉर्मूला लगेगा ही, तो फिर भी उसमें मान नहीं निकलेगा। क्योंकि एन का मान निकालना है तो डी का मान भी होना जरूरी है। तो डी का मान निकालने के लिए हमको सबसे पहले, अभी जस्ट मैंने बताया आपको, A2 माइनस A1 करना है। तो डी का मान करेंगे तो A2 आपका 8 है, 8, और A1 है आपका 3। ठीक है, 8 माइनस 3 करेंगे तो डी का मान आप लोगों का 5 निकल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए अगला देखते हैं, इससे आगे आप लोग करना है। डी का मान मेरे पास मौजूद हो गया। आप करना क्या, हम लोग को एन का मान लगाना है। ठीक है, एन का वैल्यू निकालना है। तो एन का वैल्यू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह आपका फॉर्मूला है। ठीक है, दिख रहा है बोर्ड, मुझे देखना पड़ रहा है। चलिए एन का वैल्यू, या हम एन निकालना चाहेंगे तो ए का मान जो आपका 3 दिया हुआ है, एन का मान मेरे पास मालूम है। देखिए एन का मान क्या दिया आपका 15, एन का मान दिया हुआ है 15 माइनस 1 गुना में करेंगे आपका कितना आ जाएगा 3, यानी 5। डी का मान क्या है आपका 5। तो हमको निकालना है या एन का मान। तो एन का मान निकालने के लिए हमको क्या करना है, 3 प्लस, यानी 15 में से 1 माइनस होगा 14 हो जाएगा, और 14 गुना करेंगे 5। ठीक है, 14 गुना 5 करेंगे तो एन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 14 पंच 70, 3 73। अभी आप देखिए कि एन का वैल्यू आपका 73 है या नहीं है। मैं अपना किताब में देख लेता हूँ, आप लोग अभी अपनी किताब में आप देखिए कि आपका आंसर कितना निकला। देखिए 73 आंसर है इसका, बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं इस सवाल को। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है आप लोगों का, देख लेते हैं। मैं आप लोगों को होमवर्क भी हो सकता है कि मैं दूंगा। चलिए अगला सवाल आपका कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9 है, यानी समांतर श्रेणी का एपी का, जिस देखिए क्वेश्चन में लिखता हूँ सॉल्यूशन, यानी प्रथम पद a बराबर 9 दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ। और आप लोगों का सार्वंतर दिया हुआ है 5, यानी डी बराबर दिया हुआ मान आपका 5। जगह कम रहने की वजह से मैं नीचे नहीं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए डी का मान आपका दिया हुआ है 5, और अंतिम पद 209 हो, यानी अंतिम पद बोले तो ए एन आपका 209 हो,
तो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या क्या होगी। पदों की संख्या बोले तो n का मान, क्या नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। n का मान आपका क्या होगा, तो n का मान हमको निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, n का फॉर्मूला लगाएंगे और n का मान मेरा शॉर्ट में निकल जाएगा। देखिए कितना शॉर्ट में निकलेगा। तो हम लोग को करना क्या है, a1 दिया हुआ है, d का मान भी दिया हुआ है, n का मान भी मेरे पास दिया हुआ है, तो n का मान निकालना है। देखिए चूंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, ये आपका फॉर्मूला है। तो या an का मान दिया हुआ आपका 209 बराबर में आपका दिया हुआ 9 प्लस n का मान आप लोगों के पास नहीं है, ठीक, गुना हो जाएगा आपका 5 तो दिया हुआ t का मान। उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा यहाँ तक आप लोगों को बोर्ड, ठीक। अब देखिए इधर बनाते हैं, ये जो आपका 9 प्लस में इधर आगे क्या बनेगा, बोलेंगे सर ये 209 में से 9 माइनस हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल सही बोले आप। तो n माइनस 1 यानी n माइनस 1 गुना में 5 हो जाएगा। अब देखिए या 200 बराबर हो जाएगा, इसको यदि करते हैं तो 5n माइनस 5 करना होगा, ठीक, या 5n बराबर करना है 200 प्लस 5, या 5n बराबर हो जाएगा 205 यानी 205 हो जाएगा, 205 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, देखिए n का मान नहीं निकालना है हम अपना लोग को। तो n का मान जो निकालेंगे तो ये जो 5 गुना में है इधर जाके क्या बनेगा आपका, तो बोलेंगे सर जी गुना में है साइड चेंज होगा तो ये भाग में आ जाएगा, बिल्कुल सही बोले। चलिए या n का मान क्या होगा, 5 से भगा करेंगे, 5 5 के 20, 5 का 5, देखिए 5 के 20, 5 का 5, n का मान आप क्या निकलेगा 41, यानी नंबर ऑफ टर्म जो निकलेगा ये आपका निकलेगा क्या, नंबर ऑफ टर्म की संख्या देखिए निकलेगा n का मान 41 निकल जाएगा। बोलेंगे सर ये तो आपका आंसर मिल गया। तो मैं भी आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी, बताइए किसी को दिक्कत है, नहीं हुआ होगा दिक्कत। देखिए a का मान दिया हुआ है, t का मान भी दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है, n का मान निकालना है, ठीक। n का मान n का फॉर्मूला लगाएंगे, जो मान दिया हुआ उसको लिख लिए। देखिए यहाँ तक दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगाए, ये 209 जो था प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, 209 माइनस 9 के 200 आया, ये 5 जो था ये दोनों में गुना है तो दोनों में गुना होगा, 5n माइनस 5 हो जाएगा, तो 5n बराबर हो जाएगा 200 प्लस 5, तो 5n बराबर 205 और n बराबर गुना में था 5, इधर आके भाग में, भाग किए कटाए तो n का मान कितना हो गया आपका 45, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। अगला सवाल, लास्ट और अंतिम सवाल आप लोगों का देख लेते हैं। लास्ट और अंतिम सवाल आप लोगों का देख लेते हैं। लास्ट और अंतिम सवाल क्या है कि दिया हुआ किसी समांतर श्रेणी का सारवंतर 4 और 11वां पद दिया हुआ आपका 12, तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। यानी आपका दिया हुआ है a का मान है 4, सॉरी सारवंतर दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ आपका 4 और 11वां पद दिया हुआ आपका 12, तो आपको निकालना है प्रथम पद a बराबर, तो an बराबर फॉर्मूला लगाना है an, ठीक है। nवां पद यानी 11वां पद दिया हुआ है, इसका मतलब है 11वां पद दिया है तो 12 है, 11वां पद जो दिया है तो 12 है और n का मान 11 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ये चीज़ देखिए, पहले मैं बोर्ड को मिटा लेता हूँ, बोर्ड को इरेज मैंने की नहीं किया, ठीक है, पहले इरेज कर लेते हैं। जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। जो सवाल आप लोगों का दिया है उसको लिख लेते हैं। सवाल आप लोगों का था, हाँ सवाल है सारवंतर दिया हुआ है 5, क्वेश्चन है सारवंतर यानी डी का दिया हुआ वैल्यू आपका, डी दिया हुआ है 4, डी का वैल्यू क्या दिया हुआ आपका 4 और आपका दिया हुआ है 11वां पद 12, 11वां पद यानी n का मान दिया हुआ आपका 11 और पद का दिया हुआ n का मान दिया हुआ आपका 12। आपको निकालना है a1, क्या निकालना है आपको a1 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला वही लगेगा, क्योंकि an बराबर होता है a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए an का जो फार्मूला, an का जो मान दिया हुआ आपका 12, a प्लस a का मान नहीं दिया हुआ है और 11 दिया हुआ n का मान, तो 1 गुना d का मान दिया हुआ आपका 4, या 12 बराबर करेंगे a प्लस 10 माइनस सॉरी 11 माइनस 1 हो जाएगा 10, गुना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, या देखिए आप लोगों को दिख रहा है यहाँ तक? ठीक, यहाँ लिखते हैं, उसे नहीं दिखेगा। या करेंगे 12 बराबर करेंगे a प्लस कितना है 10 चौके 40, तो या हो जाएगा आपका a प्लस 40 इधर ला लेते हैं, 12 उधर कर लेते हैं, या a बराबर हो जाएगा 12 माइनस आपका हो जाएगा 40, तो या a का मान जो निकलेगा आपका निकलेगा माइनस में 28। देखिए आप लोग का आंसर क्या है, सही है या गलत है? आप लोग को समझ में आया या नहीं आया वो भी आप लोग बता सकते हैं, कमेंट में जवाब दे सकते हैं। देखिए बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आज के लिए बस इतना ही।